बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं यहाँ वाज़े करता जाऊँ कि 3 किस्म की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं जनाब स्पीकर, और ये बहुत ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि ये तीनों में फ़र्क क्या होता है। एक होती है टोकन सप्लीमेंट्री ग्रांट, ये चंद हज़ार रुपये, 2000, 4000 रुपये रखे जाते हैं एक नया अकाउंटिंग का हेड खोलने के लिए। दूसरी होती है टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट, इसमें कोई इजाफी वसाइल हुकूमत के इस्तेमाल नहीं हो रहे होते बजट से बाहर, एक हेड से रकम उठा के दूसरे हेड में रीएलोकेट की जा रही होती है। और तीसरी होती है रेगुलर सप्लीमेंट्री ग्रांट, ये इजाफी होता है, बजट से अलावा होता है और इसमें इजाफी वसाइल जो हैं वो हुकूमत के इस्तेमाल होते हैं। जनाब स्पीकर, जब हमने हुकूमत संभाली थी तो जो आखिरी साल था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, मैं आपको ज़रा उसकी फ़िगर देना चाहता हूँ कि 2017-18 में तकरीबन 600 अरब रुपए की ये सारी ग्रांट्स जो हैं वो दी गई थी, जिनमें से 415 अरब की रेगुलर सप्लीमेंट्री ग्रांट थी, यानी बजट से हट के अलहदा पैसे दिए गए थे। 600 अरब और 415 अरब इसमें से वो था जो रेगुलर सप्लीमेंट्री ग्रांट थी। कोई आफत नहीं आई थी अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में, कोई कोविड नहीं आया था, कोई सैलाब नहीं थे, कोई जल्जला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद 425 अरब, 415 अरब के करीब जो है वो बजट से रेगुलर सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए दिया गया। जनाब स्पीकर, ये इस 600 की फिगर को हम अपने पहले साल में तकरीबन 222 पे लेके आए, आधे से कम हमने कर दिया इसको अल्हम्दुलिल्लाह। 222 पे हम पहले साल में अपने लेके आए। दूसरे साल में हमने इसको मज़ीद कम कर लेना था, जैसे कि आई एम ग्रेटफुल कि नवीद कमर साहब वॉज वेरी जेनरस इन हिज व्यूज़ कि उन्होंने कहा कि कुछ बेहतरी आई है, बिकॉज ही कुड सी कि इसमें एक आइटम जो है सबसे बड़ी वो कोरोना रिलेटेड है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे ये भी कहा गया कि आपने अपनी तकरीर में तो कहा था कि हमने कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी, तो अगर ये गौर से देखें वो लोग जिन्होंने ये नुक्ता उठाया, तो ये मेरी उस तकरीर के सेक्शन का ताल्लुक है जहाँ मैं पहले 9 मंथ्स कोरोना से पहले की जो मईशत की कारकर्दगी थी वो बयान कर रहा था, और उसमें कोई रेगुलर सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं है। ये सप्लीमेंट्री ग्रांट ये जो हमने दी है ये तकरीबन 300 अरब के करीब, ये मुख्तलिफ हेड्स के अंदर, ये कोरोना की वबा आने के बाद इनका इजरा किया गया। और इसके अलावा एक 32 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट है, वो हम पे कानूनी तौर पे वाजिब है कि ये जो पेट्रोलियम PSO वगैरह हैं, इनको जो करेंसी के अंदर लॉसेस होती हैं करेंसी वेरिएशन की वजह से, और वो पिछले कुछ सालों की रकम है, 2-3 साल की रकम है, वो हमने इजरा की। इसके अलावा इन 2 हेड्स के अलावा कोरोना और ये कोई रेगुलर सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं थी। ये बाकी तमाम जो हैं ये टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं। जनाब स्पीकर, यहाँ पे राना तनवीर साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बैड गवर्नेंस है, बैड बजटिंग है ये, तो हम तो उसको बेहतरी की तरफ लेके आ रहे हैं, रकम को भी कम कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ आइटम्स को भी कम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि, और उन्होंने ख़ुद कहा कि अगर तो क्राइसिस के दौरान कोई ऐसा एक्सपेंडिचर आ जाता है जिसको हुकूमत ने फोर्सी नहीं किया तो देन इट इज़ फ़ाइन। तो ये तो सारा जो हमारा रेगुलर सप्लीमेंट्री ग्रांट है, इनका तकरीबन 90% का ताल्लुक जो है इस साल वो कोरोना से ही है डायरेक्टली। हेल्थ सेक्टर के ऊपर बात हुई कि मज़ीद देने चाहिए, तो हेल्थ सेक्टर की हमने जो एलोकेशन है वो इस बजट में भी मज़ीद इंक्रीज़ की है। PM ऑफिस के ऊपर बार बार बात की गई कि PM ऑफिस के ख़र्चे क्यों बढ़ रहे हैं। PM ऑफिस से रिलेटेड जो सप्लीमेंट्री ग्रांट का यहाँ पे जिक्र है वो NDMA के ख़र्चे हैं, क्योंकि NDMA जो है वो भी हाउस्ड है PM ऑफिस के अंदर। FBR के ऊपर बात हुई कि FBR को जो आपने रिफंड्स दिए हैं वो आपने सप्लीमेंट्री या कोरोना के उसमें हेड के अंदर क्यों दिए हैं आपने उसको। उसकी वजह ये है कि जब ये कोरोना की वबा आई तो FBR के अपने रेवेन्यूज़ जो थे उसमें तकरीबन 800 से 900 अरब का हमें कलेक्शन में डिक्लाइन नज़र आया, और हम ये चाहते थे कि वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वेज़ कि हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिलीफ पहुँचाए, वो उन्हीं के पैसे उनको जल्दी वापस लौटा के पहुँचाना था। दैट वाज एन एफिशिएंट आउटकम, और वो पैसे वैसे भी उनको देने थे, वो हमने जल्दी उसका इजरा इसलिए सप्लीमेंट्री के ज़रिए किया। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन की बात हुई कि यहाँ पर आपने 34 अरब 35 अरब क्यों रखे हैं, तो ये यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से हैं कि जब रमज़ान पैकेज आया, फिर कोविड का पैकेज आया, तो यूटिलिटी। उसके अलावा एक रकम तवेर की स्टील का एक केस पुराना चल रहा है, तो वो काउंसिल की फ़ीस जो हैं वो उनको दी गई। इसके अलावा पेट्रोलियम डिवीज़न के ऊपर बात हुई कि वो एक एशिया पेट्रोलियम का जिक्र किया गया। ये कंपनी पुराने अदवार में इन्हीं पार्टियों के अदवार में इसके साथ एक एग्रीमेंट किया गया था, उस एग्रीमेंट के नतीजे में एक क्लेम उनका निकला था कोई 1-1.5 अरब का, वो भी हमने रेगुलर सप्लीमेंट्री के ज़रिए नहीं, टेक्निकल सप्लीमेंट्री के ज़रिए उस क्लेम को हमने सेटल किया।
ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पहले सालों की बनिस्बत काफ़ी बेहतर मैनेजमेंट हुई है। फिस्कल जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे मिनिस्ट्रीज़ के एक्सपेंसेस हैं, दे हैव उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो हमने ऑस्टेरिटी हम लेके आए थे तो उसमें काफ़ी डिसिप्लिन में भी फ़ायदा हमें मिला है। SDGs के ऊपर बात हुई। नून लीग के साबका वज़ीर ने खड़े होकर कहा कि ये करप्शन की माँ है। तो भाई जब आप देते थे तब क्यों करप्शन की माँ थी? तब करप्शन की क्या थी? ये हमारे टाइम पे ये करप्शन की माँ हो गई है। मेरा ख्याल है कि जब एक टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही हो तो उसकी आड़ में ऐसी सियासी तकरीरें और गुफ्तगू करना मेरा नहीं ख्याल कि पार्लियामेंट के अंदर कोई अच्छी रवायत जो है वो रकम करता है। इसके अलावा बात हुई कि आपने तो 1200 अरब का जो पैकेज दिया था तो ये इसके अंदर जो नज़र आ रहा है वो 400-500 अरब नज़र आ रहा है कि आपने कोरोना की मद में ख़र्च किया। जो अनस्पेंट रकम है उसको हम एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कोरोना फ़ंड के नाम से अलहदा मेंटेन करेंगे अकाउंट के अंदर, और वहाँ से ये ड्रॉ डाउन होएगी रकम, और इसका इम्पैक्ट जो है वो इस बजट पे आएगा, अगले बजट पे नहीं आएगा। तो उसको हमने पूरी तरह इसी जो बजट डेफिसिट है उसी में वो 1200 अरब की जो रकम है वो पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो रही है। एहसास प्रोग्राम की ट्रांसपेरेंसी और एक्सपेंशन के ऊपर बात हुई तो इस प्रोग्राम को ज़ाहिर है बढ़ाया गया है। 40 लाख से अगर हम 1 करोड़ 60 लाख पे चले गए हैं तो ये एक्सपेंशन ही है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उस पर मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो बात कर रही है। मोहतरमा ने बात की NFC के ऊपर कि NFC के पैसे बचते हैं, तो भाई NFC के हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है पैसे रोकने का आईनी तौर के ऊपर, ना ये पैसे रोके जाते हैं। बट ऑन दिस काउंट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो अपने अपने सूबों को जाके कहें कि खुदा का वास्ते अब PFCs जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन हैं उनका भी इजरा कर दें। जितनी आप वैलर के साथ NFCs की बात यहाँ पे करते हैं उतना ही ज़िलों के दरमियान भी जो तकसीम है उसके अंदर बेहतरी जो है वो लाने की ज़रूरत है। FBR के ऊपर बात हुई कि इनको आप दे रहे हैं। पाकिस्तान में जो FBR के ऊपर पैसा, हम वैसे तो FBR को बहुत डिमोनाइज़ करते हैं और FBR में इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा खामियां हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरियां हैं जिनको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं स्पीकर साहब कि ख़ित्ते में अगर आप देखें तो FBR जितना टैक्स कलेक्ट करती है उसका जो पोर्शन वापस FBR पे लगाया जाता है हमारे ख़ित्ते में वो सबसे कम है। और मैं क्योंकि ख़ुद रेवेन्यू का वज़ीर रह चुका हूँ पिछले साल, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अगर हमने रिफॉर्म्स करनी है तो उसका एक हिस्सा ये भी होना चाहिए कि हमें FBR के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जहाँ हम दूसरे इदारों पे इतना ख़र्च करते हैं तो इस इदारे को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इसके ह्यूमन रिसोर्स को, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अभी बड़ी मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी की भी ज़रूरत है, बेहतरी बहुत ज़्यादा है जो लाने वाली है। लेकिन बहरहाल CPEC के ऊपर बात हुई कि ये CPEC तो पहले चला आ रहा है तो अब इसके लिए आपने क्यों 7.5 करोड़ रखे हैं? दे आर नॉट 7.5 अरब जैसे कि कहा गया था, ये 75 मिलियन है, 7.5 करोड़ हैं। तो ये इसलिए रखे गए कि ये 5 अक्टूबर 2019 को ये अथॉरिटी जो है वो कायम हुई थी। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने कहा कि जी 50% कम करें। तो पहले साल में तो हमने जो आपका मुस्लिम लीग नून जिस सतह पे सप्लीमेंट्री को छोड़ के गई थी हमने उससे 50% से भी ज़्यादा कम कर दिया था, और इस साल अगर कोरोना ना आता तो हम शायद इससे भी ज़्यादा कम कर देते। जैसे कि मैंने कहा कि हमने कोरोना के अलावा, कोरोना की वबा के अलावा और एक वो जो करेंसी का है इशू PSO का, उसकी जो एडजस्टमेंट देनी थी, हमने तो कोई रेगुलर सप्लीमेंट्री ग्रांट दी नहीं पूरे साल के अंदर, तो ये तो फिगर जो है वो और ज़्यादा नीचे आ जानी थी। पेट्रोल लेवी के ऊपर बात हुई कि आपने, वही मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने बात की कि आपने इसको 30% पे लगा दिया है, 30% पे नहीं 30 रुपये पे लगाया है, और ये कहा गया कि ये गैर आईनी है। तो मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून के आखिरी बजट के अंदर ये 30 रुपये की जो सीलिंग है पेट्रोलियम लेवी की, ये सेट की गई थी और हमने उस सीलिंग को नहीं छेड़ा। और इसी तरह यहाँ पे बात हुई, मोहतरमा ने पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात की कि आप एक ही दफ़ा हमें जवाब दे दें कि टैक्सेस लगाए हैं कि नहीं लगाए पेट्रोल के ऊपर। तो जो जब कीमत नीचे गई थी तो PDL 30 रुपये था, सेल्स टैक्स 17% था। आज जब कीमत ऊपर गई है तब भी PDL 30 रुपये है और सेल्स टैक्स 17% है। ये जो कीमत ऊपर गई है ये टैक्सेस जो हैं हुकूमत ने नहीं बढ़ाए इसके ऊपर, ये आलमी मंडी में जो कीमत दुगनी हुई है उसकी एक लेट रिफ्लेक्शन आई है हमारे सिस्टम के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला जैसा कि मैंने कहा, मैं आखिर में फिर आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि ये एक हाईलाइट है मैं समझता हूँ हमारी फिस्कल मैनेजमेंट की, जो आज सप्लीमेंट्री बजट है कि 600 अरब मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल में था जो खर्चा हुआ सप्लीमेंट्री बजट के ऊपर, जिसमें से 415 अरब रेगुलर सप्लीमेंट्री था, ये टेक्निकल सप्लीमेंट्री नहीं था। हमने इस फिगर को अपने पहले साल में कम करके 600 से हम 222 पे लेके आए, और उसके बाद इस साल सवाए कोरोना रिलेटेड या
पेट्रोलियम रिलेटेड करेंसी एडजस्टमेंट्स की जो के मद में पैसे दिए गए पिछले काफ़ी सालों के, कोई रेगुलर सप्लीमेंट्री नहीं हमने इस साल में पास किया। सिर्फ कोरोना, क्योंकि ये वबा जो थी, जब पिछले साल बजट पेश हो रहा था तो किसी के वहमो गुमान में नहीं थी कि ये वबा आएगी और इसके लिए हमें NDMA को पैसे देने पड़ेंगे, इसके लिए मुख्तलिफ इदारों को पैसे देने पड़ेंगे। तो जाहिर है इसीलिए ये प्रोविज़न रखी जाती है आइन के अंदर कि ऐसे मौक़ों के अंदर जो है वो सप्लीमेंट्री प्रोविजंस का फ़ायदा उठाया जाए। जो बाकी सियासी तकारीर हुई हैं वो तो खैर काफ़ी ज़्यादा तुंदो तेज़ होती रही हैं, सारा कुछ होता रहा है, ज़्यादा बल्कि सप्लीमेंट्री पे कम बात हुई है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पे सियासी पे ज़्यादा बात हुई है। उसका हम पहले भी बार बार जवाब दे चुके हैं और मैं इस हाउस का वक्त ज़ाया नहीं करूँगा उसकी रेपिटेशन में जाके। शुक्रिया।